को मेरा राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज ये मेरा पहला वीडियो है। मैं इसमें आप सभी को मैथमेटिक्स की बेसिक क्लासेस, 10th क्लासेस, 9th क्लासेस कोशिश करूँगी मैं आप सभी को मैथमेटिक्स की सारी क्लासेस प्रोवाइड करा सकूँ। ये तो पहला वीडियो है बस, लेकिन आप सभी का सपोर्ट बना रहेगा तो मैं और भी आगे तक जा सकती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई डाउट आए तो कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश रहेगी कि आप सभी की सारे डाउट्स, क्वेश्चन, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर सकूं। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस से। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर के बारे में। नंबर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। पहले पॉज कर। आज पढ़ेंगे हम नंबर के बारे में। नंबर क्या होता है? नंबर क्या है? संख्या है। सीधी सी बात है, नंबर क्या है? संख्या है। संख्याएं क्या होती हैं? काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो नंबर का हम पहला टाइप्स पढ़ते हैं। तो पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर। मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा सकूँ, जिससे जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ सकें। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या जिसको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? जिसको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। किसी भी वस्तु का, किसी भी पर्सन का, किसी भी चीज का अगर हम काउंट कर रहे हैं उस चीज को, तो हम सीधी सी बात है उसको 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको नॉर्मल शब्दों में बोल सकते हैं काउंटिंग के लिए उपयोग करते हैं। जो काउंटिंग के लिए यूज होने वाला संख्या क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 इनफिनाइट तक, क्योंकि मैथमेटिक्स में नंबर का कोई अंत नहीं होता है। ये अनलिमिटेड होता है, आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, कोई इसका एंडिंग नहीं होता है। तो हम नंबर में पहला नंबर पढ़े नेचुरल नंबर, जो इंग्लिश में नेचुरल नंबर एंड हिंदी में उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम एक शॉर्टकट तरीके से बोल सकते हैं काउंटिंग। काउंटिंग के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ का काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 इनफिनाइट तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम सेकंड पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर क्या चीज़ है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यह एक प्राकृतिक संख्या का एक स्टेप आगे है। हम प्राकृतिक संख्या में क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं? जीरो को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, जीरो ऐड करना मतलब इसका एग्जाम्पल हो सकता है 0 1 2 3 जस्ट इनफाइनाइट तक। बस दोनों में डिफरेंस ये है, हम नेचुरल नंबर को काउंट के लिए यूज करते हैं तो किसी भी चीज का काउंट करेंगे तो 1 2 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन होल नंबर में हम उसको 0 को भी ऐड कर देते हैं। ये एग्जैक्टली किसी काउंटिंग के लिए नहीं होता है ना। ये एक अलग होता है होल नंबर, जिसमें हम 0 को, नेचुरल नंबर में 0 को हम ऐड कर देते हैं। ये होता है होल नंबर। तीसरा आता है हमारा इंटेजर नंबर। इंटेजर नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब ये पूर्णांक संख्या क्या है भाई? वो सारे नंबर्स को क्लियर करने हैं। अब चलते हैं पूर्णांक संख्या में। प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अब पूर्णांक है मतलब ये एक स्टेप और आगे है। तो इसमें लगाते हैं, क्या लगा सकते हैं? तो इसको एक शॉर्टकट की तरह अगर याद करा जाए तो पूर्णांक संख्या में प्लस होता है, माइनस होता है और 0 होता है। ये तीनों जिसमें हो वो कहलाता है हमारा पूर्णांक संख्या। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं -4 -3 -2 -1। ठीक है, 0 1 2 3 4 जैसे इनफाइनाइट। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जो हमारा इंटीजर नंबर होता है वो क्या होता है? जिसमें प्लस, माइनस और 0
तीनों तरीके के नंबर पाए जाएं। हम अभी जैसे 10th बेस से मैथ्स पढ़ रहे हैं, 9th 10th बेस से, तो उसमें हमको तीनों तरीके के मैथ्स पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें प्लस वाला प्लस माइनस भी करना पड़ता है, माइनस वाला भी प्लस माइनस करना पड़ता है, और जीरो का भी वैल्यू होता है। इसलिए हम यहाँ पर इसका पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें माइनस, जीरो, प्लस तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया बेसिक। अभी और आते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इवन नंबर। आई थिंक इवन नंबर अपन सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास से ही हम पढ़ चुके होते हैं। इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, सम संख्या को क्या कह सकते हैं, क्या होता है सम संख्या, है ना। तो सम संख्या होता है हमारा जो हम 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, 2 से क्या हो, डिवाइड हो जाए, वही कहलाता है हमारा इवन नंबर। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। मतलब एक शॉर्टकट की से बोला जाए तो जो हमारा 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट आता है इसी का जस्ट अपोजिट ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, अब इसका जस्ट अपोजिट हमको दिख रहा है, सम संख्या में 2, 4, 6 है। अब जो हमारा गैप हुआ है वो हमारा विषम संख्या होगा। ठीक है, तो हमारा आ रहा है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर का अपोजिट। तो इवन ये जो होता है 2 से जिसका डिवाइड होता है ना, 2 से ये डिवाइड नहीं जाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं 2 से इसका कोई डिवाइडेड नहीं होता है। लास्ट में इसमें क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है। इसमें जब हम 2 से इसको भाग देते हैं तो लास्ट में क्या बचता है, हमको रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, जो इसमें गैप हुए हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे कहलाते हैं हमारे ऑड नंबर, विषम संख्या। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, भाई इतने सारे नंबर हैं, कहाँ कहाँ तक नंबर याद करेंगे। ठीक है, तो एक ट्रिक से सबको एक एक लाइन में, एक एक वर्ड में सारे नंबर्स को आप याद कर सकते हैं। ट्रिक वाइज ट्रिक, एक जो की के रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या। अभी अभाज्य संख्या क्या है, हमको वर्ड से पता चल रहा है, भाज्य, अभाज्य, जिसका भाग बोल सकते हैं, जिसका भाग ना जाता हो किसी भी चीज से, है ना। तो एक अगर की के रूप में अगर आप देखें तो जो सेल्फ टेबल में आते हैं, सिर्फ क्या आते हैं, सेल्फ टेबल में आते हैं, बोला जाए तो खुद के पहाड़े में आते हैं, खुद के पहाड़े से बस आते हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं 2 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। उसके बाद आता है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यस एग्जैक्टली बोलना ये चाह रहे हैं। प्राइम नंबर क्या है, जो सिर्फ सेल्फ टेबल में आते हैं, मतलब हम किसी चीज़ का टेबल कर रहे हैं, पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो वो सिर्फ खुद के टेबल में आएंगे और किसी अदर टेबल में नहीं आएंगे। जैसे 2, 3 ये सिर्फ अपने खुद के टेबल बस में आते हैं और किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए अगर 9, तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 9 में तो खुद के टेबल में आता ही है, प्लस 3 के टेबल में भी आता है। 4 भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में तो आता ही है। बोल सकते हैं जो सिर्फ एक टेबल में आए, मतलब खुद के टेबल में आए, और जो एक से अधिक टेबल में आते हैं वो कहलाते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सॉरी, ये हम नंबर जो पढ़ रहे हैं, आप चाहें तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा नर्वस हूँ, क्या कैसे कर रही हूँ पता नहीं, लेकिन आपको जो डाउट्स आ रहे हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा मैं और कोशिश करूँगी कि आप लोग को और भी अच्छे से पढ़ा सकूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
एट रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अभी परिमेय संख्या क्या है, इसको कैसे याद करें, तो शॉर्टकट की के लिए अगर इसको याद किया जाए तो इसको हम क्या लिखते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम P/Q, P/Q के रूप में अगर लिख रहे हैं, P/Q फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो वह संख्या रैशनल नंबर कहलाती है। और इसका एक वो है, जो Q होता है कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, जो Q होता है कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। तो रैशनल नंबर क्या हुआ, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और जो नीचे वाला Q होता है कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल अगर हम लिख सकते हैं 4/5, 10/14, 12, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। और जो Q होगा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। Q इसका एक मतलब Q नहीं होता, Q ज़ीरो। अगर हम इसको Q 4/0 लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, आएगी ना, तो भाई ज़ीरो है, ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर हम P को Q ज़ीरो लिख सकते हैं, इसमें सिर्फ Q को ज़ीरो नहीं लिख रहे हैं ना, मतलब हम P को ज़ीरो लिख सकते हैं। तो अगर हम ऊपर ज़ीरो लिखते हैं, ऊपर अगर हम ज़ीरो लिखते हैं, भाई ज़ीरो अगर ऊपर है तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 5 बाहर रहेगा, ज़ीरो अंदर रहेगा, मतलब इसका कोई टेबल तो पढ़ ही नहीं सकता, मतलब एग्जैक्टली बोल सकते हैं इसका आंसर इन्फिनाइट आएगा। इसलिए हम P को ज़ीरो लिख सकते हैं लेकिन Q को ज़ीरो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका अपोजिट आता है इनरेशनल नंबर। अभी इनरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, इनरेशनल नंबर कहलाता है अपरिमेय संख्या। इनरेशनल नंबर कहलाता है अपरिमेय संख्या। अब नाम से ऐसा लग रहा है कि ये परिमेय संख्या का अपोजिट होगा, लेकिन इसको Q/P ऐसा कुछ नहीं लिखते, इसको हम दशमलव के रूप में लिखते हैं। अगर इसका की याद किया जाए तो इसको हम किसके रूप में लिखते हैं, दशमलव के रूप में लिखते हैं। बोले तो इंग्लिश में इसको हम पॉइंट के रूप में लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिख रहे हैं 4.6, 0.06, ऐसे पॉइंट के रूप में अगर हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं वो कहलाता है अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर, है ना। इसका एक और होता है पाई। जो पाई होता है ना, पाई पढ़े होंगे आप लोग मैथ में, पाई। पाई तो ये पाई की जो वैल्यू होती है किसमें आती है, इनरेशनल नंबर के अंतर्गत आती है, इसके अंदर आती है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, 22/7 ये होती है पाई की वैल्यू। और जो पाई होता है ये इनरेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। इनरेशनल नंबर, पाई को इनरेशनल नंबर के अंदर रखा जाता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। अभी को प्राइम नंबर क्या होता है भाई, प्राइम नंबर तो पढ़ लिए जो सेल्फ टेबल में आता है। अभी को प्राइम नंबर क्या है, तो को प्राइम नंबर क्या होता है, नेक्स्ट को प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अब इस सहअभाज्य संख्या क्या है, तो एक शॉर्टकट की से सिर्फ ये देखेंगे इसको, जिसका एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं ना, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका जो एलसीएम होता है, किसी भी नंबर का एलसीएम क्या आना चाहिए, हमेशा 1, एक होता है। जिस नंबर का एलसीएम एक होता है वह कहलाता है सहअभाज्य संख्या। तो इसको शॉर्टकट की से हम यही बोलेंगे, को प्राइम नंबर क्या है, जिसका एलसीएम एक आता है, जिस नंबर का एलसीएम एक आता है वह कहलाता है को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 2, 3, यही सारी चीज़ होते हैं एग्जाम्पल में। तो एलसीएम होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब ये हम लगभग 9-10 नंबर्स पढ़ चुके। लगभग यही नंबर्स जो है हम हमेशा काम आते हैं। ये बेसिक मैथ्स है, नंबर्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं,
किसका शॉर्टकट की तरीके से हम कैसे याद रख सकते हैं। इतने सारे नंबर को आप पूरे तरीके से याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट की के रूप में याद करिए किसका क्या होता है, तो आपको ये कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। आज नंबर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विभाज्यता के नियम पढ़ाऊंगी। विभाज्यता मतलब डिवाइडिंग रूल, किसका कौन सा रूल होता है विभाज्यता के लिए। जैसे कोई बड़े नंबर आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम किससे कैसे जल्दी डिवाइड कर सकते हैं, एलसीएम लेने में कई हमेशा काम आते हैं जो विभाज्यता का नियम होता है। आज अगर आप 10th बेस पढ़ रहे हैं, अभी 11th 12th कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो भी आपको विभाज्यता का नियम, नंबर से सारी चीज़ें काम आएगी ही आएंगी। अभी मैं आपको 10th बेस से पढ़ाने चाहती हूँ, इसलिए अभी तो फिलहाल 2 दिन हम बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम 10th की बुक स्टार्ट करेंगे। 10th में क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे है, एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, और कोशिश करूँगी पूरी तरीके से कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो ये मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करिए आप सभी, लाइक करिए, अगर पसंद आ रहा है, डाउट आ रहा है, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं अपने एक्सपीरियंस को और बढ़ा सकूं और आप लोग को अपने टेक्निक्स, पढ़ाने के तरीके, ये सारी चीज़ क्लियर कर सकूं। एक्सपीरियंस इससे मेरे बढ़ेंगे और प्रॉफिट तो मेरा है, और हो सकता है आप सभी को भी प्रॉफिट हो सकता है आप सभी को मेरे टेक्निक्स पसंद आए पढ़ाने के। अभी तो बेसिक था, धीरे धीरे और पढ़ेंगे ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, है ना। थैंक यू सो मच। राधे राधे।